हुकूमत और इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर मौलाना को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी और कानूनी माहिरीन नई तरमीम पर आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुलाकात में तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का भी फैसला। मुलाकात में नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही अब पीछे हटेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पोलो इन पिंक इवेंट के फाइनल में भी शिरकत। इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में सियासी तबसरे से गुरेज। अदालत और आईनी तरमीम के बजाय हम पोलो मैच देखने के लिए यहाँ लाहौर पोलो क्लब में हमें बहुत खुश हुआ ये देखते हुए कि जिस तरीके से मर्दों के साथ साथ औरतें भी पोलो खेल रही हैं। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, कहा हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा। PCB चाहता है बाबर आजम दोबारा फॉर्म में आए। बाबर आजम टीम का कप्तान नहीं बनना चाहते। किसी खिलाड़ी को इजाजत नहीं दी जा सकती, अगर सिलेक्टर्स ना खिलाएं तो वो उसके खिलाफ हो जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, फखर जमान के ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस मसाइल भी हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं। हमारा फोकस लॉन्ग टर्म पर है। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल। तीनों दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वनडे स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, इरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, इरफान खान और साइम अयूब शामिल। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम टीम में डेब्यू करेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को ज़ेर गौर नहीं लाया गया। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 वनडे और 3 T20 मैचेस होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। पच्चीस कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। शाहीन अफरीदी की A से B कैटेगरी में तनज़ुली। हारिस रऊफ भी B कैटेगरी से C में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह को B कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का भी B कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत। फ़खर जमान और इमामुल हक बोर्ड का एतमाद हासिल करने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान आगा C कैटेगरी का हिस्सा। साउद शकील, नुमान अली, साइम अयूब की भी C कैटेगरी। नुमान अली की कैटेगरी भी फिटनेस से मशरूत। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद D कैटेगरी का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, मोहम्मद हारिस ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। खुरम शहजाद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान और उस्मान खान शामिल। फखर जमान को बाबर आजम के हक में पोस्ट करना महंगा पड़ गया। जारे मजाज बैटर को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर कर दिया गया। फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। फखर, बाबर और शाहीन से मुताल्लिक़ खबरें वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान ने पहले ही शाया कर दी थी। फखर जमान की खबर 19 अक्टूबर, बाबर और शाहीन की खबर 20 अक्टूबर को शाया की गई। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। सिविल सोसाइटी के अफराद, तलबा और तालिबात की शिरकत। इस्लामाबाद में रैली, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर, गुजरांवाला, पिंड दादन खान, भक्कर, रनाला, शरकपुर, कोयटा, पेशावर में रैलियाँ निकाली गईं। KP असेंबली में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की गई।
भारत से आई आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गई। लाहौर और गिरदोनवाह के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। सुबह के औकात में AQI 700 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। फ़ज़ा हर जानदार के लिए इंतहाई मुज़र। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई हद तक खतरनाक करार दे दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। आलूदा हवाएं अमृतसर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से लाहौर में दाखिल होने लगी। डॉक्टर्स की लाहौर के शहरियों को हर सूरत मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया। ज़्यादा स्मॉग ज़्यादा इलाकों में सफ़र ना करने की हिदायत। आँख, नाक और गले की बीमारियां आम हो गईं। चेहरे को बार बार धोने का मशवरा। महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बारिश होने के बायस स्मॉग में मज़ीद इजाफे का खदशा। लाहौर में आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। 24 घंटे में फसलों को आग लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माने। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 17 गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों के चालान। 72 को बंद कर दिया गया। 5 लाख रुपए से जायद जुर्माने। फजाई आलूदगी फैलाने वाले मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट मिसमार। लिया में ज़िगज़ैग पर मुंतकिल ना होने वाले 6, शेखुपुरा में 1 और रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग मौत है, इससे बचना हर शहरी का हक है। किसी को अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश होगी हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। फुल कोर्ट आज दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम दस्तयाब जजेस शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। इजलास में अदालती इस्लाहात पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला अदालती हफ्ता। सुप्रीम कोर्ट के 8 रेगुलर बेंचेस के सामने 968 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात की समात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काजी फाइज ईसा पर PTI टोला तौसी का इल्ज़ाम लगाता रहा। PTI टोले को गैरत दिलाना वक्त का ज़िया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा PTI ने नफरत, गाली, झूठ और साजिश के कल्चर को फ़रोग दिया। PTI वालों ने मुखालिफिन की पगड़ियाँ उछाली। उज़्बेकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर खुसूसी मुबस्सर शिरकत। ताशकंद में वाक़े मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमल का बराह रास्त मुशाहिदा किया। इंतजामात पोलिंग अमले की तारीफ की। शिकारपुर में पुलिस मुकाबले के बाद 2 मगवी बच्चे और पुलिस एहलकार बाजियाब। 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 1.5 माह कबल अगवा होने वाले बच्चों को कच्चे के इलाके से बाजियाब करवाया गया। उधर पुलिस का रहीम यार खान कच्चा में ऑपरेशन। 2 डाकू हलाक। रूसी पार्लियामेंटेरियंस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द सदर, वजीर आजम, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बलोचिस्तान के आवाम को रोज़गार देने के लिए सूबे में इंडस्ट्रियाँ लगाना होंगी। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एहसन तनवीर का कहना है बेरोज़गारी बलोचिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। लीगल ट्रेड को रोकने से स्मगलिंग जैसे मसाइल बढ़ते हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद समिट में बड़े ताजर बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे। IPPs की तरह बलोचिस्तान के मसाइल हल करने का काम करेंगे। कराची के मदारस चौक पर नाला ओवरफ्लो कर गया। मरकजी सड़क तालाब बन गई। सड़क के एक ट्रैप पर कई फीट सीवरेज का पानी जमा। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। कहा, इस्लाम अमन और इज्तिमाइयत का दीन है, इंसानियत एक अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। इज्तिमा से डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे अल शेख फारूक नाइक ने भी खिताब किया। अफगानिस्तान ए टीम ने पहली बार इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 3 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। लाहौर में शेड्यूल पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबले मुलतवी। सदर MMA फेडरेशन पाकिस्तान का कहना है फाइट्स के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इवेंट में मुजमूई तौर पर 8 फाइट्स रखी गई थी। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारतीय टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी फिर टेबल टॉप पर साउथहैम्पटन को 1-0 से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल दाउन को 2-0 से हरा दिया। और पोलो ग्राउंड में हैवी बाइकर्स की एंट्री, खवातीन राइडर्स ने भी धाक बिठाई। विंटेज गाड़ियों ने सबकी तवज्जो खींच ली। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल से पहले हॉर्स शो, नेजाबाजी के भी मुकाबले। टूर्नामेंट टीम पिंक के नाम, फाइनल में टीम वाइट को शिकस्त। बिलावल भुट्टो फाइनल के मेहमान खुसूसी थे।